एक बढ़िया लड़का नौजवान था जो 150 ऑटो जिला पंचायत हारा था, उसका पर्चा भरवाया था। उस पर्चे को ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान ने मिलकर निरस्त करा दिया। समाजवादी पार्टी में आया तो समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया, चुनाव हार गए तो राज्यसभा नेताजी भेज दिए, समाजवादी पार्टी को भी धोखा दिए। तब भाजपा में चले गए, भाजपा में मंत्री बने, मंत्री बन करके निब का जब 2 महीना शासन बाकी था, कार्यकाल 1.5 महीना, तो भाजपा समाजवादी पार्टी में आ गए और फिर समाजवादी पार्टी जब सरकार में तो भाजपा में चले गए। तो लोग तय कर लिए हैं कि आदमी केवल अपने स्वार्थ के लिए दल बदलता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को वोट देना उचित नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। और इस समय मैं पहुंचा हूं मऊ के कोपागंज में और यहां हमारे बिरहा जगत के बड़े शानदार कलाकार विजय लाल यादव जी, सेकंड विजय लाल यादव, जो मऊ जिला के रहने वाले हैं, कोरिया पार का रहने वाले हैं। आज इनसे मुलाकात हुई भैया से और हम जानेंगे विजय भैया से कि इन्होंने बिरहा के लाइन में कब से आया इन्होंने, और बिरहा कब से गाना चालू किया इन्होंने, और फिर उसके बाद ये समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो राजनीति कब से इन्होंने चालू किया, ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है भैया। बहुत बहुत आपका स्वागत कमलेश भैया, और हमारे जनपद में पूरी समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ कोर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आपने हमारे जनपद में आकर के और हम से मुलाकात हुई, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। पता है कि आप मऊ जिला से सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के, तो आप राजनीति कब से चालू किए? हम राजनीति लगभग चालू किए 2002 से। हाँ, लेकिन मैं राजनीति में नहीं था, तभी समाजवादी पार्टी गीत केवल गाता था। हाँ, मैं किसी दल में गाया नहीं हूँ, केवल समाजवादी पार्टी में गाया हूँ जी। सुभाष यादव एक बार चुनाव लड़े थे निर्दल, तो मैं उनके साथ प्रचार किया, वही मेरा शुरुआत था। बिरहा का प्रचार किया और मेरा मन लगा और मैं समाजवादी पार्टी में तो लगातार गाते रहा। तो राजनीति करके कहाँ तक पहुँचने का विचार है आपका? राजनीति में मेरी भाई इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन मैं यह नहीं सोचता हूं कि हम यह बनेंगे तभी राजनीति करेंगे। हम चाहते हैं कि इसी तरह इज्जत सामान बना रहे, तब भी हमारे लिए ठीक है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जितना सम्मान देते हैं मिलने के बाद, चाहे माननीय शिवपाल चाचा हों, चाहे राम गोपाल जी हों, और चाहे तमाम माननीय नफीस अहमद विधायक हों, बाबूजी बलराम यादव हों, पूर्वांचल नाम प्रदेश का कोई नेता छूता नहीं है जो हमको सम्मान न देता हो। और हमारे प्रदेश सदस्य धर्मेंद्र सोलंकी जी बहुत सम्मान देते हैं, हर लोग हमें सम्मान देते हैं। हमको बहुत खुशी महसूस होती है कि बिरहा से ही सब कुछ मिला जी। तो अभी तक कोई चुनाव लड़े कि नहीं लड़े आप? अब तक मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ अब तक। आगे क्या कुछ राय विचार है लड़ने का? अब देखिए, विचार तो अभी नहीं बन रहा है, लेकिन भविष्य में क्या होगा इसको कौन जानता है जी। अच्छा, आपके मऊ में घोसी में इस समय विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, इस उपचुनाव में क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो घोसी का उपचुनाव हो रहा है, यह देश और प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 16 महीना पहले समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर के दारा सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगभग 22,000 मतों से जितवा कर भेजा था। अब भाई दारा सिंह चौहान पार्टी छोड़ दिए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। पता नहीं किस कारण चले गए, जानने वाले साथी जानते हैं। और वह चुनाव हो रहा है, यह चुनाव बाहरी बनाम घर का हो गया है। यह चुनाव बाहरी बनाम घर का हो गया है। दारा भाई यहाँ से लोकसभा भी रहे हैं। दारा भाई पहले बसपा के उम्मीदवार थे राज्यसभा के, तो समाजवादी पार्टी ने 18 वोट दे करके और दारा भाई को राज्यसभा में भेजा कि चूँकि पिछड़ी जात का है, तो बसपा को धोखा दिए। फिर दोबारा समाजवादी पार्टी में आया तो समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया, चुनाव हार गए तो राज्यसभा नेताजी भेज दिए, समाजवादी पार्टी को भी धोखा दिए। तब भाजपा में चले गए, भाजपा में मंत्री बने, मंत्री बन करके निब का जब 2 महीना शासन बाकी था, कार्यकाल 1.5 महीना, तो भाजपा समाजवादी पार्टी में आ गए और फिर समाजवादी पार्टी जब सरकार में तो भाजपा में चले गए। तो लोग तय कर लिए हैं कि आदमी केवल अपने स्वार्थ के लिए दल बदलता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को वोट देना उचित नहीं है जी। इस स्थिति में आज घोसी में जात धर्म मजहब, कमलेश भाई ईमानदारी से आप तो साथी घूम कर देख लें, सुधाकर सिंह और समाजवादी पार्टी के साथ है घोसी का पोल वोट का 80% वोट समाजवादी पार्टी पाने जा रही है इस घोसी में। सुधाकर सिंह इस बार चुनाव जीत जाएंगे? फाइनल कम से कम 40 से 45 हज़ार वोट सुधाकर चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी और देश में भी, और दारा सिंह चौहान उसी पार्टी के प्रत्याशी हैं आज, तो सरकार का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखिए कमलेश भाई, सरकार तो हथकंडा अपनाती है,
लेकिन जहाँ जनता आगे हो जाती है वहाँ सरकार फेल हो जाती है, क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है। जनता ही सरकार बनाती है तो इतना वोट का फर्क हो जाएगा कि दारा सिंह और सत्ता शासन के लोग उसे दबा नहीं पाएंगे। और समाजवादी पार्टी की पहचान संघर्षों से है। हम कार्यकर्ता संघर्ष से पाछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे सरकार का कितना ही दबाव पड़े, लाठी डंडा गोली जो भी चाहते हैं चलवा में, लेकिन हम पाछे हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, इस बार सिर्फ 2 प्रत्याशी हैं इस चुनाव में, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं दी है और सुहलदेव पार्टी के ओम प्रकाश भी किसी को अपना प्रत्याशी नहीं बनाए हैं। तो राजभर का वोट और बहुजन का वोट और जो मुसलमान का वोट है, ये किधर जा रहा है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी तो भाजपा से गठबंधन कर लिए हैं, प्रत्याशी नहीं दिए। लेकिन जो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी बनी है, माननीय महेंद्र राजभर जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना कैंडिडेट का पर्चा भरवाया था। एक बढ़िया लड़का नौजवान था जो 150 वोटों से जिला पंचायत हारा था, उसका पर्चा भरवाया था। उस पर्चे को ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान ने मिलकर निरस्त करा दिया। जब निरस्त करा दिया तो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी ने समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को समर्थन कर दिया। ठीक ना भैया। और बहुजन समाज पार्टी ने सही बात उम्मीदवार नहीं दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार नहीं दिया, इसलिए जो चमार समाज का वोट है वह 90% समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, वोट देगा और कह रहा है कि हम वोट देंगे घोसी में। और मुसलमान यादव ये तो समाजवादी पार्टी के हैया हैं जी। और यहाँ करीब 90,000 के आसपास मुसलमान है, 60,000 यादव है जी। जितना राजभर और चौहान हैं दोनों मिला करके मुसलमान अकेले उतना घोसी में है जी। यानी कि आपका एकदम लग रहा है कि आपके प्रत्याशी जीत जाएंगे इस बार चुनाव? एकदम फाइनल समाजवादी पार्टियां जीतने जा रही है चुनाव। अच्छा, एक चीज़ और कहना पूछेंगे आपसे। अभी कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान आया था कि अहिर का बुद्धि 12 बजे खुले ले, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अब दिमाग से पैदल हो गए हैं। उनको अब ले जाना पड़ेगा आगरा इस चुनाव के बाद। वह लोलार हैं। एक गांव में आदमी जो औरत ज़्यादा झगड़ा करती हैं उनको सब लोलार कहते हैं, उनके पास केवल लोला है। इसके पहले कहे थे जब भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन का नींव रखे तो कहे कि मेरा परिवार कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, चाहे मैं, चाहे मेरा बेटा, चाहे मेरी औरत। चुनाव लड़ा तो बेटी से पैदा चुनाव लड़े। फिर दोबारा 2017 में कहे कि जो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा वो बेटी या माँ या बेटी संगे घाट करी, तो 22 में समाजवादी पार्टी को वोट भी किए। फिर कहे कि जोगी को वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और हिंदुस्तान का, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कोई झूठा है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी। सब कुछ कहे ना, ये सब लोग जानते हैं, छिपने वाली बात नहीं। और यह कहे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनके दादा की में दम नहीं है जो हमको खरीद सकता है। भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उनका क्या लिए हैं? वो जबान से ही जिंदा हैं और इस बारी उनका राजनीतिक पतन होने जा रहा है। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। राजभर समाज जान गया है कि हमको ठग रहा है ये आदमी। अच्छा, 18 टिकट दिए थे अखिलेश यादव जी, केवल अपने लड़े, अपने बेटा को लड़ाए, बल्कि सारा टिकट बेच दिए। महेंद्र राजभर जी बयान दिया कि मऊ के टिकट में 6 करोड़ रुपया लिया गया, आजमगढ़ टिकट दिए तो उससे 2.5 करोड़ रुपया लिया गया। महेंद्र राजभर ने बयान दिया था। तो यह लोलार है, लोला पर क्यों जीते हैं बेचारे। इनके लोला का जवाब 5 तारीख को राजभर समाज के साथी समाजवादी पार्टी के साइकिल पर बटन दबा करके बता देंगे कि ओम प्रकाश राजभर तुम जाओ और हमारे नेता रामचल राजभर हैं और महेंद्र राजभर हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि आप भूल रहे हैं। हमें तो ये लगता है कि राजभर मतलब पीला झंडा और जय सुहलदेव। नहीं भाई, वो नहीं रह गया। मेरे गाँव में भी राजभर हैं 150 वोट। हमारे गांव में 70% से 80% राजभर समाजवादी पार्टी को वोट करेगा कमलेश भैया, यह भरोसा के साथ कहता हूं। प्रचार कर रहे हैं घूम करके लोग। हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर ओम प्रकाश राजभर एक और बात बोले थे कि इस बार मैं अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेज दिया तो अपने माँ बाप का औलाद नहीं। देखिए, अखिलेश यादव की जन्मभूमि सैफई है। सैफई तो उनको जाना ही आना पड़ता है। सैफई तो आएंगे। और ओम प्रकाश राजभर नहीं, उनके कलेजा में दम हो तो किसी सीट से चुनाव लड़ लें। दावे के साथ कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते कि किसी सीट से चुनाव लड़ लें इस्तीफा दे करके अपने छड़ी पर अगर जमानत बचा लेंगे ओम प्रकाश राजभर तो राजनीति और विराट दोनों छोड़ दूंगा। जमानत नहीं बच पाएगी। नहीं, हम इसलिए पूछे कि जैसे आप कह रहे हैं कि 70% 80% हमें राजभर की वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, तो फिर किस बेस पे इन्होंने ये बयान दिया?
यह बयान कहा ना कि इनके पास केवल लोला है, या जबान से जो भी कुछ कर दे। अब ये तो कहे हैं कि जो महेंद्र राजभर उनके सभी पार्टी के लोग सब पियक्कड़ हैं, 7 बजे के बाद इन सबों को गाड़ी में लादना पड़ता है। अभी 4 दिन हुआ कहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का महासचिव प्रदेश का यादव जाति का 8 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया है। पियक्कड़ महेंद्र राजभर की गोल है, अब पकड़ा जाता है इनका अधिक कर्मचारी। सोच लीजिए, यही है। तो ओम प्रकाश राजभर का मामला ख़त्म है भैया। रामजतन राजभर, रामअचल राजभर, माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय जो बसपा के अध्यक्ष से उनके लड़के लगे हुए हैं, अनिल राजभर जो यहाँ भाई हैं, विधायक हैं, फिर तमाम लोग लगे हुए हैं, रामअचल राजभर जी लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। और महेंद्र राजभर की कोई ऐसी राजभर बस्ती है जिसमें आधा लोग 3 सालों महेंद्र राजभर के साथ न हो गए हों। इसलिए ओम प्रकाश राजभर के पर से धरती खसक गई है और क्यों बोल करके जिंदा हैं जी। ठीक है, तो ये रहे हमारे बिरहा के बड़े शानदार कलाकार विजय लाल यादव। अगर विजय लाल यादव का नाम लिया जाए तो एक बार वह विजय लाल यादव दिमाग में आते हैं, लेकिन यह विजय लाल यादव मऊ जिला के कोरिया पार के रहने वाले हैं और इनकी गायकी में बड़ा एक जुनून है, बड़ा जज्बा है, अच्छा बिरहा गाते हैं। और आज हम इनसे चर्चा किए बिरहा पे भी, राजनीति पे भी। भैया ने हर बात का अच्छा से जवाब दिया। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमें फॉलो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।